क्या आपने देखा है कि गर्मी के महीनों में आपके सिर में दर्द अधिक बार और गंभीर हो जाता है? क्या आप तापमान बढ़ने पर खुद को अधिक बार दर्द निवारक दवा लेते हुए पाते हैं? यह सोचकर कि मौसम में एक साधारण बदलाव आपको दुर्बल करने वाला दर्द क्यों दे सकता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि गर्मी की गर्मी 50 से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए केवल हल्की असुविधा ही नहीं पैदा करती है, बल्कि वास्तव में न्यूरोलॉजिकल परिवर्तनों का एक ऐसा क्रम शुरू करती है जो प्रबंधनीय सिरदर्द को जीवन को बाधित करने वाले माइग्रेन में बदल सकता है। और अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है या इसे कैसे रोका जाए। यहाँ मेयो क्लिनिक के न्यूरोलॉजिस्ट ने जो खोजा है उसने चिकित्सा समुदाय को चौंका दिया है। गर्मी की लहरों के दौरान 50 से अधिक वयस्कों में गंभीर सिरदर्द और माइग्रेन के लिए आपातकालीन कक्ष में जाने की संख्या 56% बढ़ जाती है। माइग्रेन से संबंधित जटिलताओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 43% बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है, जिस तरह से अधिकांश वरिष्ठ लोग गर्मियों के सिर दर्द को प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं, वह वास्तव में उन्हें बदतर बना देता है, जिससे एक खतरनाक चक्र बन जाता है जो दवा के अत्यधिक उपयोग से होने वाले सिर दर्द, निर्जलीकरण से प्रेरित संज्ञानात्मक समस्याओं और यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। सच्चाई यह है कि 50 के बाद आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र नाटकीय रूप से बदल जाता है, जिससे आप युवा वयस्कों की तुलना में गर्मी से होने वाले सिर दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आपकी रक्त वाहिकाएं कम लचीली हो जाती है, जिससे वे तापमान परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। आपके शरीर की शीतलन प्रणाली कम कुशल हो जाती है, जिससे आपके हृदय प्रणाली और मस्तिष्क पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है। कई वरिष्ठ नागरिक जो दवाएं लेते हैं, वे तापमान विनियमन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं और सिर दर्द की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाले हार्मोनल परिवर्तन आपके मस्तिष्क के दर्द संकेतों को संसाधित करने के तरीके को बदल देते हैं, जिससे गर्मी से संबंधित सिर दर्द अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलने वाले हो जाते हैं। क्या होगा अगर आपको लगता है कि एयर कंडीशनिंग सेटिंग आपको बचा रही है, लेकिन वास्तव में यह सिर दर्द को ट्रिगर कर रही है? क्या होगा अगर गर्मियों में ठंडा रहने के लिए आप जो कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं, वे माइग्रेन के हमलों के लिए एकदम सही तूफान पैदा कर रहे हैं? क्या होगा अगर आप जिन सामान्य दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर हैं, वे एक खतरनाक निर्भरता पैदा कर रही हैं जो समय के साथ आपकी गर्मी संवेदनशीलता को बदतर बनाती है? और आज हम गर्मी की गर्मी और सिरदर्द के बीच छिपे हुए संबंध को उजागर कर रहे हैं, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट चाहते हैं कि हर वरिष्ठ व्यक्ति समझे। हम उन 5 खास ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे जो गर्मी की गर्मी 50 साल से ज्यादा उम्र के सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए पैदा करती है। हम उन खतरनाक गलतियों को उजागर करेंगे जो 73% वरिष्ठ नागरिक गर्मी के सिरदर्द को मैनेज करने की कोशिश करते समय करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम विज्ञान समर्थित रणनीतियां साझा करेंगे जो गर्मी से संबंधित सिरदर्द को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है और होने पर तुरंत राहत प्रदान कर सकती है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सिरदर्द प्रबंधन के लिए इन संभावित जीवन बदलने वाली जानकारियों में गोता लगाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं। अगर आप गर्मी के सिर दर्द से खुद को बचाने और गर्म मौसम के दौरान अपने आराम को वापस पाने के तरीके सीखने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर आप सिर्फ ब्राउज कर रहे हैं, तो बेझिझक 0 टाइप करें और जहां भी आप दुनिया भर से देख रहे हैं, कमेंट में अपना देश बताएं। हमें अपने समझदार दर्शकों के वैश्विक समुदाय से जुड़ना अच्छा लगता है, जो गर्मी की गर्मी को अपने जीवन की गुणवत्ता को नियंत्रित करने से मना करते हैं। चलिए इस चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू करते हैं कि गर्मी की गर्मी वास्तव में आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर
क्या असर डाल रही है? 50 वर्ष की आयु के बाद आपका मस्तिष्क तापमान में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उल्लेखनीय रूप से कमजोर हो जाता है, जो दुर्बल करने वाले सिर दर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। आपका मस्तिष्क आपके शरीर की 20% ऊर्जा का उपयोग करता है और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण गर्मी उत्पन्न करता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, मस्तिष्क में रक्त वाहिकाएं कम लोचदार हो जाती हैं और तापमान में उतार चढ़ाव के दौरान होने वाले दबाव परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क का तापमान नियंत्रण केंद्र शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कम कुशल हो जाता है, जिससे तंत्रिका तंत्र पर अतिरिक्त तनाव पैदा होता है। गर्मी के संपर्क में आने पर आपकी रक्त वाहिकाएं आपके शरीर को ठंडा करने में मदद करने के लिए फैल जाती है, लेकिन यह फैलाव संवेदनशील व्यक्तियों में सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। ट्राइजेमिनल तंत्रिका, जो चेहरे की सनसनी के लिए जिम्मेदार है और माइग्रेन के दर्द का एक प्रमुख मार्ग है, गर्मी के तनाव के दौरान अति सक्रिय हो जाती है। निर्जलीकरण, जो बुजुर्गों में अधिक तेजी से होता है, रक्त की मात्रा को कम करता है और मस्तिष्क को अस्थायी रूप से सिकुड़ने, खोपड़ी से दूर खींचने और दर्द रिसेप्टर्स को ट्रिगर करने का कारण बन सकता है। गर्मी के तनाव के लिए भड़काऊ प्रतिक्रिया प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकिन्स जैसे पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाती है, जो सीधे सिरदर्द के मार्गों को ट्रिगर कर सकते हैं। गर्म रातों से नींद में व्यवधान सेरोटोनिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को प्रभावित करता है, जो दर्द की अनुभूति को नियंत्रित करते हैं। यह एक आदर्श तूफान बनाता है, जहां गर्मी न केवल असुविधा का कारण बनती है, यह सचमुच आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को इस तरह से बदल देती है, जिससे सिरदर्द के विकास को बढ़ावा मिलता है। इस संबंध को समझना आपको सिरदर्द शुरू होने के बाद केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय सक्रिय कदम उठाने की शक्ति देता है। यह जानना कि गर्मी आपके तंत्रिका तंत्र को कैसे प्रभावित करती है, आपको रोकथाम की रणनीतियों को लागू करने की अनुमति देता है, जो सिरदर्द को शुरू होने से पहले ही रोक सकती है। ट्रिगर नंबर 1, निर्जलीकरण, मस्तिष्क दबाव कैस्केड। अधिकांश वरिष्ठ नागरिक सोचते हैं कि वे गर्मियों में पर्याप्त पानी पी रहे हैं, लेकिन वे गंभीर गलतियां कर रहे हैं, जो गंभीर सिर दर्द के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद आपकी प्यास की अनुभूति 40% तक कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कि प्यास लगने से पहले ही आप खतरनाक रूप से निर्जलित हो सकते हैं। आपके गुर्दे पानी को संरक्षित करने में कम कुशल हो जाते हैं और वरिष्ठ नागरिक जो कई दवाएं लेते हैं, जिनमें रक्तचाप की दवाएं और मूत्रवर्धक शामिल है, वे द्रव की कमी को बढ़ाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब आप हल्के से भी निर्जलित हो जाते हैं, तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है? रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आपके मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क मेरु द्रव का कुशनिंग प्रभाव कम हो जाता है। मस्तिष्क के ऊतक अस्थायी रूप से सिकुड़ जाते हैं और खोपड़ी से दूर हो जाते हैं, जिससे दर्द के प्रति संवेदनशील झिल्लियां और रक्त वाहिकाएं खींच जाती हैं। यह यांत्रिक तनाव सीधे सिर दर्द के मार्गों को ट्रिगर करता है। साथ ही निर्जलीकरण रक्त की चिपचिपाहट को बढ़ाता है, जिससे आपके हृदय के लिए आपके मस्तिष्क में कुशलतापूर्वक रक्त पंप करना कठिन हो जाता है। निर्जलीकरण के साथ होने वाले इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, विशेष रूप से कम सोडियम और मैग्नीशियम के स्तर, तंत्रिका कार्य को प्रभावित करते हैं और माइग्रेन के हमलों को ट्रिगर कर सकते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक सिरदर्द आने पर बहुत सारा सादा पानी पीकर इस समस्या को और बढ़ा देते हैं, जो वास्तव में रक्त में सोडियम के स्तर को और कम कर सकता है और सिरदर्द को और भी बदतर बना सकता है। मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाले हाइड्रेशन प्रोटोकॉल के लिए रणनीतिक द्रव प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। गर्मी के संपर्क में आने पर हर घंटे 6 से 8 औंस तरल पदार्थ पिएं, लेकिन पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त विकल्पों के बीच बारी बारी से पिएं। सोडियम संतुलन बनाए रखने के लिए
अपने पानी में एक चुटकी उच्च गुणवत्ता वाला समुद्री नमक मिलाएं। प्राकृतिक पोटेशियम और मैग्नीशियम के लिए नारियल पानी चुनें। हर्बल आइस्ड टी हाइड्रेशन के साथ साथ लाभकारी यौगिक प्रदान करती है जो सिर दर्द को रोकने में मदद कर सकते हैं। मूत्र के रंग की जांच करके अपने हाइड्रेशन की स्थिति की निगरानी करें। यह गर्म मौसम में भी हल्का पीला रहना चाहिए। गहरे रंग का मूत्र खतरनाक निर्जलीकरण का संकेत देता है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आपको पहले से ही सिर दर्द हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बड़ी मात्रा में पीने के बजाय छोटे लगातार घूंटों के साथ धीरे धीरे हाइड्रेट करें, क्योंकि इससे मतली और सिर दर्द बढ़ सकता है। ट्रिगर नंबर 2, तापमान शॉक प्रतिक्रिया। तेजी से तापमान में बदलाव, जो गर्मियों में वातानुकूलित स्थानों और गर्म बाहरी वातावरण के बीच चलते समय आम है, संवेदनशील वरिष्ठ नागरिकों में तुरंत सिर दर्द प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है। जैसे ही आपका शरीर तापमान में होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, आपकी रक्त वाहिकाएं तेजी से सिकुड़ती और फैलती है, जिससे दबाव में बदलाव होता है जो सिर दर्द के मार्गों को सक्रिय करता है। 70 डिग्री के एयर कंडीशन वाले भवन से 95 डिग्री के बाहरी तापमान में अचानक बदलाव से न्यूरोलॉजिस्ट थर्मल शॉक कहते हैं। आपका सहानुभूति तंत्रिका तंत्र तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन जारी करता है, जो सिर दर्द को बढ़ा सकते हैं। तापमान में जितना ज्यादा नाटकीय बदलाव होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपको 30 मिनट से 2 घंटे के भीतर सिर में दर्द होने लगे। एयर कंडीशनिंग से निकलने वाली ठंडी हवा भी एक अलग तंत्र के जरिए सिर दर्द को ट्रिगर कर सकती है। चेहरे की संवेदना को नियंत्रित करने वाली ट्राइजेमिनल तंत्रिका आपके चेहरे या सिर पर ठंडी हवा लगने से सक्रिय हो सकती है, खासकर अगर आपको पहले से ही सिर दर्द होने की संभावना है। कई वरिष्ठ नागरिक अनजाने में सीधे एयर कंडीशनिंग वेंट के नीचे बैठकर या अपने एयर कंडीशनिंग को बहुत ठंडा करके सिर दर्द को ट्रिगर करते हैं। इसका समाधान धीरे धीरे तापमान में बदलाव की आवश्यकता है। एयर कंडीशनिंग से हीट में जाने पर पूरी धूप में जाने से पहले ढके हुए पोर्च या कार जैसी ट्रांजिशनल जगह में 5 से 10 मिनट बिताएं, जिसकी खिड़कियां खुली हों। हीट से एयर कंडीशनिंग में प्रवेश करते समय सीधे वेंट के नीचे बैठने से बचें और तुरंत सबसे ठंडे सेटिंग पर सेट करने के बजाय धीरे धीरे तापमान कम करें। अचानक तापमान परिवर्तन से अपने सिर और गर्दन को बचाने के लिए तापमान चरम सीमाओं के बीच जाते समय एक हल्की टोपी या स्कार्फ पहनें। ओवरकूलिंग से बचने के लिए एयर कंडीशन्ड जगहों पर अपने साथ एक हल्का स्वेटर या जैकेट रखें। यदि आपको तापमान में तेजी से बदलाव करना है, तो अपने तंत्रिका तंत्र को अधिक सुचारू रूप से अनुकूलित करने में मदद करने के लिए धीमी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। ट्रिगर नंबर 3, बैरोमीटर का दबाव तूफान। गर्मियों के मौसम के पैटर्न में बार बार बैरोमीटर का दबाव परिवर्तन होता है, जो संवेदनशील व्यक्तियों में गंभीर सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। कम दबाव प्रणाली, जो अक्सर गर्मियों में तूफान लाती है, वायुमंडलीय दबाव में गिरावट का कारण बनती है, जो आपके सिर और साइंस में ऊतकों को थोड़ा फैलने देती है। ये विस्तार नसों पर दबाव डाल सकता है और सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। बैरोमीटर के दबाव और सिर दर्द के बीच का संबंध उम्र के साथ और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आपके सिर के ऊतक कम लचीले हो जाते हैं और दबाव में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। साइनस की सूजन, जो एलर्जी या पुरानी स्थितियों के कारण बुजुर्गों में आम है, आपको दबाव से संबंधित सिर दर्द के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाती है। कई बुजुर्गों ने देखा है कि वे अपने सिर दर्द के पैटर्न के आधार पर मौसम में होने वाले बदलावों का अनुमान लगा सकते हैं, और यह कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रिया है। गर्मियों में होने वाले गरज के साथ होने वाले दबाव में बदलाव तूफान के आने से 24 से 54 घंटे पहले माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं।
सिरदर्द की रोकथाम के लिए मौसम की निगरानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ऐसे मौसम ऐप का उपयोग करें जो तापमान और वर्षा ही नहीं, बल्कि बैरोमीटर के दबाव में होने वाले बदलावों को भी ट्रैक करते हैं। जब कम दबाव की प्रणाली आ रही हो, तो हाइड्रेशन बढ़ाने, झाट खाद्य ट्रिगर से बचने और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करने जैसे निवारक उपाय करें। कुछ बुजुर्गों को जलवायु नियंत्रित वातावरण में रहने से लाभ होता है, जब महत्वपूर्ण दबाव परिवर्तन का पूर्वानुमान होता है। अपने व्यक्तिगत दबाव संवेदनशीलता पैटर्न की पहचान करने के लिए मौसम की जानकारी वाली सिरदर्द डायरी रखने पर विचार करें। यह डेटा आपको मौसम से संबंधित सिरदर्द का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें पूर्ण माइग्रेन हमलों में विकसित होने से पहले रोकने में मदद कर सकता है। ट्रिगर नंबर 4, नींद गर्मी व्यवधान चक्र। गर्म गर्मी की रातें एक दुष्चक्र बनाती है जो सीधे सिरदर्द की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ाती है। रात के समय बढ़ा हुआ तापमान गहरी नींद के चरणों को बाधित करता है, जो तंत्रिका तंत्र की रिकवरी और सिरदर्द की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप सो जाते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से ठंडा हो जाता है, और जब परिवेश का तापमान इस शीतलन को रोकता है, तो नींद की गुणवत्ता नाटकीय रूप से प्रभावित होती है। नींद में व्यवधान कई न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को प्रभावित करता है, जो दर्द की धारणा को नियंत्रित करते हैं, जिसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन शामिल है। कम आरईएम नींद, जो गर्म मौसम में आम है, आपकी दर्द सहनशीलता को कम करती है और आपको अगले दिन सिर दर्द ट्रिगर्स के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। खराब नींद की गुणवत्ता के कारण जारी तनाव हार्मोन सीधे सिरदर्द के मार्गों को ट्रिगर कर सकते हैं। गर्म रातों के बाद सुबह के सिर दर्द विशेष रूप से आम है, क्योंकि नींद के दौरान निर्जलीकरण खराब हो जाता है। बाधित नींद पैटर्न से रक्त शर्करा कम हो सकता है, और खराब नींद से तनाव प्रतिक्रिया जागने पर सिर दर्द के लिए एकदम सही स्थिति बनाती है। सिर दर्द की रोकथाम के लिए एक इष्टतम नींद का माहौल बनाने के लिए विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता होती है। आपके बेडरूम का तापमान 65 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए, ताकि आपको अच्छी नींद आए। सांस लेने योग्य, नमी सोखने वाले बिस्तर का इस्तेमाल करें। रात भर तापमान को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए कूलिंग मैट्रेस पैड या तकिए पर विचार करें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले से ही कूलिंग बेड टाइम रूटीन शुरू करें। अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए गुनगुने पानी से नहाएं। शराब से बचें, जो नींद के चक्र को बाधित करती है और डिहाइड्रेशन सिर दर्द को ट्रिगर कर सकती है। रात में डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए बिस्तर के पास इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ रखें, ताकि बाथरूम जाने की जरूरत न पड़े, जिससे नींद और भी बाधित हो। सुबह जल्दी गर्मी के निर्माण को रोकने के लिए ब्लैकआउट पर्दे का इस्तेमाल करें और उचित मेलाटोनिन उत्पादन के लिए लगातार अंधेरा बनाए रखें। एक व्हाइट नॉइज मशीन या पंखा बेहतर नींद की गुणवत्ता के लिए ठंडी हवा का संचार और ध्वनि मास्किंग दोनों प्रदान कर सकता है। ट्रिगर नंबर 5, दवा हीट इंटरैक्शन ट्रैप। बुजुर्गों द्वारा नियमित रूप से ली जाने वाली कई दवाएं गर्मी से संबंधित सिरदर्द की संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है या शरीर के प्राकृतिक शीतलन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। रक्तचाप की दवाएं, विशेष रूप से बीटा ब्लॉकर्स, परिसंचरण परिवर्तनों के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने की आपके शरीर की क्षमता को कम कर सकती है। मूत्रवर्धक द्रव की कमी को बढ़ाते हैं, जिससे निर्जलीकरण से संबंधित सिर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। एंटीडिप्रेसेंट, जो कई वरिष्ठ नागरिक लेते हैं, तापमान विनियमन में हस्तक्षेप कर सकते हैं और गर्मी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। कुछ एंटीडिप्रेसेंट सेरोटोनिन के स्तर को भी प्रभावित करते हैं, जिससे माइग्रेन की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। एलर्जी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीहिस्टामाइन पसीने को कम कर सकते हैं और आपके शरीर के प्राकृतिक शीतलन तंत्र को खराब कर सकते हैं। सिर दर्द से राहत के लिए
कई वरिष्ठ नागरिक जो ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, वे गर्मी के 60 खतरनाक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं। जब आप निर्जलित होते हैं, तो इबुप्रोफेन जैसी एनएससीआईडी गुर्दे के कार्य को प्रभावित कर सकती है और गर्मी में एसिटामिनोफेन चयापचय खराब हो सकता है, जिससे नियमित उपयोग से संभावित रूप से लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे खतरनाक जाल दवा के अत्यधिक उपयोग से होने वाला सिरदर्द है, जो तब होता है जब दर्द निवारक दवाएं सप्ताह में 2 से 3 बार से अधिक इस्तेमाल की जाती है और वास्तव में रिबाउंड सिरदर्द का कारण बनती है। गर्मियों की गर्मी में जब सिरदर्द अधिक बार होता है, तो कई वरिष्ठ नागरिक इस चक्र में फंस जाते हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं होता। गर्मी शुरू होने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर सभी दवाओं की समीक्षा करें, ताकि गर्मी के कारण होने वाले प्रभावों का पता लगाया जा सके। कुछ दवाओं को गर्मी की लहरों के दौरान अस्थायी रूप से समायोजित किया जा सकता है, दूसरों को अतिरिक्त निगरानी या संशोधित खुराक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। बिना चिकित्सकीय देखरेख के कभी भी दवाएं बंद न करें, लेकिन इन प्रभावों को समझने से बेहतर रोकथाम रणनीतियों की अनुमति मिलती है। गर्मियों के महीनों में सिर दर्द से राहत के लिए गैर दवा दृष्टिकोण पर विचार करें। गर्दन के पिछले हिस्से पर लगाया जाने वाला ठंडा उपचार तेजी से राहत प्रदान कर सकता है। गर्दन को हल्का स्ट्रेच करने और आराम करने की तकनीकें दवा के बिना तनाव प्रकार के सिर दर्द को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। पर्याप्त मैग्नीशियम का स्तर, जो गर्मी में कम हो सकता है, कुछ व्यक्तियों के लिए माइग्रेन की आवृत्ति को कम कर सकता है। गर्मी के दौरान आप जो खाते पीते हैं, वह या तो सिर दर्द से बचा सकता है या गंभीर हमलों को ट्रिगर कर सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ गर्म मौसम में विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का तनाव आपके शरीर के विभिन्न यौगिकों को संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करता है। जब आप पहले से ही गर्मी से तनावग्रस्त होते हैं, तो पुराने पनीर, प्रोसेस्ड मीट और टायरामाइन से भरपूर खाद्य पदार्थ सिरदर्द को और अधिक आसानी से ट्रिगर कर सकते हैं। शराब गर्मियों के दौरान सिर दर्द से ग्रस्त बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है, यहाँ तक कि थोड़ी मात्रा में भी निर्जलीकरण और रक्त वाहिका फैलाव हो सकता है, जो सिर दर्द को ट्रिगर करता है। शराब और गर्मी का संयोजन गंभीर सिर दर्द के लिए एकदम सही तूफान पैदा करता है, जो कई दिनों तक रह सकता है। कृत्रिम मिठास, विशेष रूप से एस्पार्टेम, संवेदनशील व्यक्तियों में सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है और यह संवेदनशीलता अक्सर उम्र और गर्मी के तनाव के साथ बढ़ जाती है। ठंडक से राहत के लिए विपणन किए जाने वाले कई डाइट पेय और चीनी मुक्त खाद्य पदार्थ वास्तव में सिर दर्द की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। गर्मियों के सिर दर्द से बचाने वाले खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और तापमान विनियमन का समर्थन करते हैं। तरबूज प्राकृतिक हाइड्रेशन और साइट्रलाइन प्रदान करता है, जो स्वस्थ रक्त प्रवाह का समर्थन करता है। पत्तेदार साग मैग्नीशियम की आपूर्ति करते हैं, जो तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और अक्सर पसीने के माध्यम से समाप्त हो जाता है। अदरक में प्राकृतिक सूजन रोधी गुण होते हैं, जो सिर दर्द को रोकने और उसका इलाज करने में मदद कर सकते हैं। ठंडी परोसी गई ताजा अदरक की चाय हाइड्रेशन और सिर दर्द से लड़ने वाले यौगिक दोनों प्रदान कर सकती है। पुदीना, चाहे चाय के रूप में हो या मंदिरों पर पतला आवश्यक तेल के रूप में लगाया जाए, में ठंडक और दर्द निवारक गुण होते हैं। गर्मी के मौसम में भोजन छोड़ने से बचें, क्योंकि कम रक्त शर्करा और गर्मी के तनाव के साथ सिर दर्द का खतरा काफी बढ़ जाता है। स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन युक्त छोटे अधिक बार भोजन करें। ठंडे सूप, स्मूदी और सलाद आपके शरीर को गर्मी दिए बिना पोषण प्रदान कर सकते हैं। गर्मियों में शारीरिक गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है, लेकिन व्यायाम से पूरी तरह परहेज वास्तव में सिर दर्द की आवृत्ति बढ़ा सकता है। नियमित व्यायाम दर्द की धारणा को नियंत्रित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को नियंत्रित करने में मदद करता है
और समग्र तनाव प्रबंधन में सुधार करता है। कुंजी इसे छोड़ने के बजाय अपने व्यायाम की दिनचर्या को अनुकूलित करना है। पारंपरिक सलाह अक्सर लोगों को गर्मी में व्यायाम से बचने के लिए कहती है, लेकिन इससे डीकंडीशनिंग हो सकती है, जो आपको सभी सिरदर्द ट्रिगर्स के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इसका समाधान पूरी तरह परहेज करने के बजाय समय और तीव्रता में बदलाव करना है। गर्मियों के दौरान सिरदर्द की रोकथाम के लिए तैराकी आदर्श व्यायाम है। पानी ठंडक प्रदान करता है, जबकि हल्का व्यायाम परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करता है और मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, जो तनाव सिर दर्द में योगदान कर सकता है। पुल वॉकिंग या वाटर एरोबिक्स उन लोगों के लिए समान लाभ प्रदान करते हैं जो अच्छे तैराक नहीं हैं। सुबह 8 बजे से पहले सुबह की सैर या शाम को 7 बजे के बाद की सैर गर्मी के तनाव के बिना हृदय संबंधी व्यायाम करने की अनुमति देती है। वातानुकूलित स्थानों में इंडोर व्यायाम तापमान ट्रिगर्स से बचते हुए फिटनेस बनाए रखता है। हल्का योग या ताइची तनाव और मांसपेशियों के तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, जो सिरदर्द में योगदान करते हैं। गर्मी के चरम घंटों के दौरान तीव्र व्यायाम से बचें, क्योंकि यह निर्जलीकरण और अधिक गर्मी के कारण तत्काल सिरदर्द को ट्रिगर कर सकता है। यदि आपको गर्मी के मौसम में व्यायाम करना ही है, तो छायादार क्षेत्रों में ऐसा करें और बार-बार पानी पीते रहें। अपने शरीर के तापमान पर नजर रखें और यदि आपको ज्यादा गर्मी लगे या सिरदर्द के कोई लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत व्यायाम करना बंद कर दें। आपका भौतिक वातावरण गर्मियों में होने वाले सिर दर्द को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिक इसे महसूस किए बिना सिर दर्द को ट्रिगर करने वाली स्थितियां पैदा कर लेते हैं। तेज धूप और चकाचौंध दृश्य प्रांतस्था के अति उत्तेजना के माध्यम से सिर दर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। यह संवेदनशीलता अक्सर उम्र के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि आंखें प्रकाश से प्रेरित असुविधा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। सिर दर्द की रोकथाम के लिए उचित धूप का चश्मा आवश्यक चिकित्सा उपकरण बन जाता है। ऐसे धूप के चश्मे चुनें जो 100% यूवीए और यूवीबी किरणों को रोकते हों और चमक को प्रभावी ढंग से कम करते हों। रैपअराउंड स्टाइल परिधीय प्रकाश से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो सिर दर्द को ट्रिगर कर सकते हैं। फोटोक्रोमिक लेंस पर विचार करें, जो स्वचालित रूप से प्रकाश की स्थिति के अनुसार समायोजित हो जाते हैं। गर्मियों के दौरान इंडोर प्रकाश व्यवस्था को सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फ्लोरोसेंट रोशनी संवेदनशील व्यक्तियों में सिरदर्द को ट्रिगर कर सकती है, खासकर जब गर्मी के तनाव के साथ संयुक्त हो। फ्लोरोसेंट बल्बों को एलईडी लाइट से बदले, जो कम गर्मी पैदा करते हैं और अधिक स्थिर प्रकाश उत्पादन प्रदान करते हैं। चकाचौंध और गर्मी उत्पादन को कम करने के लिए जब संभव हो तो ओवरहेड लाइटिंग के बजाय टास्क लाइटिंग का उपयोग करें। गर्मियों के महीनों के दौरान वायु की गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है, जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रदूषक और एलर्जी को प्रसारित कर सकते हैं। खराब वायु गुणवत्ता साइनस सिरदर्द को ट्रिगर कर सकती है और मौजूदा सिरदर्द की स्थिति को खराब कर सकती है। गर्मियों के दौरान तिमाही के बजाय मासिक रूप से एयर कंडीशनिंग फिल्टर बदलें। उन कमरों में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। सिर दर्द की रोकथाम के लिए आर्द्रता नियंत्रण आवश्यक है। एयर कंडीशनिंग से बहुत कम आर्द्रता साइनस को सूखा सकती है और सिर दर्द को ट्रिगर कर सकती है, जबकि उच्च आर्द्रता गर्मी के तनाव की भावना को खराब कर सकती है। इष्टतम आराम और सिर दर्द की रोकथाम के लिए इंडोर आर्द्रता 40 से 50% के बीच बनाए रखें। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल। हर वरिष्ठ को गर्मी से संबंधित सिर दर्द के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआती हस्तक्षेप हल्के सिर दर्द को गंभीर माइग्रेन बनने से रोक सकता है। प्रोड्रोम चरण, जो पूर्ण सिर दर्द के विकास से पहले होता है, में अक्सर मूड में बदलाव, भोजन की लालसा, गर्दन में अकड़न या प्रकाश और ध्वनि के प्रति
संवेदनशीलता में वृद्धि जैसे सूक्ष्म लक्षण शामिल होते हैं। गर्मी शुरू होने से पहले सिरदर्द से निपटने के लिए कार्य योजना बनाएं। अपने व्यक्तिगत शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचानें और प्रत्येक के लिए विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकसित करें। बचाव दवाओं को आसानी से सुलभ रखें और जानें कि उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। एक ठंडी, अंधेरी, शांत जगह तैयार रखें जहां आप सिर दर्द के पहले संकेत पर आराम कर सकें। जानें कि गर्मियों में सिर दर्द के लिए कब आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आपके सामान्य पैटर्न से अलग अचानक गंभीर सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न या भ्रम के साथ सिर दर्द, दृश्य परिवर्तन या कमजोरी के साथ सिर दर्द या उपचार के बावजूद खराब होने वाले सिर दर्द, सभी के लिए तत्काल चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हीट स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण के रूप में गंभीर सिर दर्द हो सकता है। अगर आपको गर्म, शुष्क त्वचा, भ्रम या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के शरीर के तापमान के साथ गंभीर सिर दर्द होता है, तो यह एक चिकित्सा आपातकाल है जिसके लिए तत्काल शीतलन और आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता होती है। सिर दर्द आपातकालीन किट रखें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रतिस्थापन पेय, गर्दन के लिए ठंडे पैक, कोई भी निर्धारित बचाव दवाएं और आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की संपर्क जानकारी शामिल हो। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें ताकि आप सिरदर्द के दौरान उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। आधुनिक तकनीक गर्मियों में होने वाले सिर दर्द को रोकने और प्रबंधित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है जिसके बारे में हर वरिष्ठ नागरिक को पता होना चाहिए। बैरोमीटर के दबाव में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने वाले मौसम ऐप आपको दबाव से संबंधित सिरदर्द के विकसित होने से पहले ही उसका अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। माइग्रेन पीड़ितों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कुछ ऐप आपके सिरदर्द के पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रिगर्स की पहचान कर सकते हैं। सिरदर्द से राहत के लिए डिजाइन किए गए कूलिंग डिवाइस लक्षणों को तेजी से नियंत्रित कर सकते हैं। सिर और गर्दन के चारों ओर लपेटने के लिए डिजाइन किए गए जेल आइस पैक पारंपरिक आइस पैक की गड़बड़ी के बिना लक्षित शीतलन प्रदान करते हैं। कुछ डिवाइस बेहतर राहत के लिए कोल्ड थेरेपी को संपीड़न के साथ जोड़ते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टैट्स तब मेडिकल डिवाइस बन जाते हैं जब उन्हें सिर दर्द की रोकथाम के लिए इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। उन्हें तेज तापमान परिवर्तन से बचने और लगातार आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए सेट करें जो सिर दर्द ट्रिगर को कम करता है। हृदय गति, तनाव के स्तर और नींद की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले पहनने योग्य उपकरण सिर दर्द ट्रिगर को पूर्ण हमलों में विकसित होने से पहले पहचानने में मदद कर सकते हैं। कुछ नए उपकरण हृदय गति परिवर्तनशीलता में परिवर्तन का पता लगा सकते हैं जो सिरदर्द के लक्षण प्रकट होने से पहले तनाव प्रतिक्रियाओं को इंगित करते हैं। गर्मी की गर्मी और सिर दर्द के बीच संबंध को समझने से पता चलने वाला सच सशक्त और मुक्तिदायक दोनों है। सशक्त इसलिए क्योंकि यह आपको गर्मी से संबंधित सिरदर्द को रोकने और प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई योग्य रणनीतियां देता है। मुक्ति इसलिए क्योंकि यह आपको अप्रत्याशित गर्मियों के सिरदर्द के साथ आने वाले डर और अनिश्चितता से मुक्त करता है। आपको अपने गर्मियों के महीनों को गर्मी से डरने या सिरदर्द की चिंताओं के कारण योजनाओं को रद्द करने में बिताने की जरूरत नहीं है। याद रखें, गर्मियों के सिरदर्द का प्रबंधन पूरी तरह से गर्मी से बचने या लगातार एयर कंडीशनिंग में रहने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि आपका बदलता हुआ शरीर तापमान के तनाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है और तदनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करता है। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाले परिष्कृत न्यूरोलॉजिकल परिवर्तनों का सम्मान करने के बारे में है, जबकि उन्हें आपके जीवन की गुणवत्ता को नियंत्रित करने से मना करना है। आज हमने जिन रणनीतियों पर चर्चा की है, वे सिर्फ सिरदर्द को रोकने के बारे में नहीं है, वे आपकी गर्मियों की मस्ती को फिर से पाने, आपकी आज़ादी को बनाए रखने और यह साबित करने के बारे में है कि उम्र बढ़ने का मतलब दर्द के आगे समर्पण करना नहीं है। हर गिलास पानी
जो आप ध्यान से पीते हैं, हर क्रमिक तापमान परिवर्तन जो आप करते हैं, हर ठंडी अंधेरी जगह जो आप अपने लिए बनाते हैं, ये सभी आत्म देखभाल के कार्य हैं जो आपके शरीर की ज़रूरतों का सम्मान करते हैं और साथ ही आपके तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। आप आराम से स्पष्ट सोच के साथ और जीवन के हर मौसम का आनंद लेने की क्षमता के साथ उम्र बढ़ने के हकदार हैं, जिसमें गर्मियों के सबसे गर्म दिन भी शामिल है। गर्मी से संबंधित सिर दर्द उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सही ज्ञान, तैयारी और दैनिक अभ्यासों के साथ आप सिरदर्द मुक्त गर्मियों को बनाए रख सकते हैं और उन गतिविधियों और सामाजिक संबंधों का आनंद ले सकते हैं जो इस मौसम को खास बनाते हैं। ये जानकारियां आपको अपने सिर दर्द प्रबंधन पर नियंत्रण रखने और आत्मविश्वास के साथ गर्मियों का आनंद लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक पल के लिए सोचें और साझा करें कि गर्मियों में सिर दर्द के किस ट्रिगर ने आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया या कौन सी रोकथाम रणनीति आजमाने के लिए आप सबसे अधिक उत्साहित हैं। आइए दर्द मुक्त गर्मियों के जीवन की ओर इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा और संभावित रूप से आपकी गर्मियों की आरामदायक जिंदगी के लिए जीवन बदलने वाला लगा, तो कृपया एक के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आपको लगता है कि हमने गर्मियों के सिर दर्द प्रबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है, तो बेझिझक शून्य के साथ टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आप आगे क्या चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमें ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। अगर इस वीडियो में ऐसी मूल्यवान जानकारी दी गई है जो आपकी गर्मियों की ज़िंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है, तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो गर्मियों में सिर दर्द से जूझते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रबंधन पर अधिक साक्ष्य आधारित मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए, अपने न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए और सक्रिय वरिष्ठ नागरिकों के हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, जो किसी भी चीज जिसमें गर्मी भी शामिल है को अपने जीवन के आनंद को कम नहीं करने देते। शांत रहें, आराम से रहें और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।